हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पर फोकस कर रहे होंगे। आज मैंने आपके लिए एनईपी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर वीडियो बनाया है, जो आपके किसी भी एग्जाम यानी सीटेट के अलावा भी किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और जहां जहां आप जरूरी समझें अपने नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि ये नोट्स आपको लास्ट में यानी एग्जाम के टाइम पर बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखिए, वीडियो की शुरुआत में यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट दर्शाए हैं, जो कि आप देखिए वीडियो में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बोलते हैं। इसके देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए नई शिक्षा नीति में 34 साल बाद ये बदलाव किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। ये डेट आपको बहुत ध्यान रखनी है। सन 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन है। नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया है। किसको? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी एनईपी को। एनईपी 2020 वर्ष 1968 और 1986, ये डेटें आपको बहुत ध्यान रखनी है, के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। यानी सबसे पहले 1968 में आई थी, उसके बाद 1986 और अब जो है वो 2020 की ये तीसरी शिक्षा नीति है। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर, देखिए यहाँ पर आएगा जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एनईपी 2020 एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को मंजूरी दी गई है। यानी जो पहले नाम था वो क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और उसको अब एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय के नाम से करने को मंजूरी दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। एनईपी 2020 का लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम योग्यता जो होनी चाहिए वो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य होगा। एनईपी के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान केंद्रित करना है, यानी बच्चे को उसके बाहरी दुनिया से रिलेट करके सिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्कूल एजुकेशन। यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या शिक्षण शास्त्रीय आधार पर इसे 5334 को नई व्यवस्था में शामिल करने की बात करती है। एनईपी के सिद्धांत देख लेते हैं। संरचनात्मक समझ पर जोर देना, ना कि रटन पद्धति पर जोर देना। बच्चे को परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ाई नहीं करवानी है, उसको ज्ञान देना है। बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है उसे बाहरी दुनिया से रिलेट करके पढ़ाएं ताकि वो उसे अच्छे से समझ सके। बहुभाषिकता यानी विविधता को प्रोत्साहन देना है, क्योंकि बहुभाषी होने के अपने संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। इससे बच्चा एक से अनेक भाषाओं को ग्रहण कर सकता है। छात्रों की प्रोग्रेस यानी उनके मूल्यांकन के लिए परख नामक एक सेंटर की स्थापना की जाएगी। आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
एनईपी के सिद्धांत, बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5th से 8 तक उसकी मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा होनी चाहिए। जो बच्चे की शिक्षा का माध्यम है 5th से लेकर 8 तक उसकी मातृभाषा हो या फिर स्थानीय भाषा हो। राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में त्रिभाषी फार्मूला अपनाए और इस फार्मूले को लचीलापन भी रखे, यानी इस फार्मूले में लचीलापन भी रखे जिससे समय समय के अनुसार परिवर्तन लाया जा सके जिसके अंदर। आप देखते हैं इन पॉइंट से बनने वाले क्वेश्चन और किस किस तरह से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? 1, 2, 3, 4 कितनी बार आ चुकी है? तो देखिए ये 3 बार आ चुकी है। कितनी बार आ चुकी है? 3 बार। पहली आपकी आई थी 1968 में, उस समय जो पीएम थी वो थी प्रधानमंत्री जो उस समय थी वो थी इंदिरा गांधी। दूसरी आपकी आई थी 1986 में। कब आई थी? 1986 में आई थी, तब राजीव गांधी थे। और जो तीसरी आपकी 2020 में जो तीसरी शिक्षा नीति आई है, इस समय पीएम जो है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये आई है आपकी 2020, यानी पहली शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति और ये तीसरी शिक्षा नीति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान में नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? पूछी जा रही है। 3-4-4-5 या 5-3-3-4 या फिर 4-3-3-5 या 5-4-3-3, तो बताइए कौन सी है? तो इस समय जो शिक्षा प्रणाली है, जो नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली है वो है 5-3-3-4 के फार्मूले के ऊपर, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही अभी इसी को हम समझते हैं कि ये 5-3-3 फार्मूला है क्या। तो देखिए इसमें जो पहले 5 वर्ष जो दे रखे हैं 5, उसमें देखिए 3 वर्ष तक बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, आंगनबाड़ी में सीखेगा। उसके बाद जो 2 वर्ष बच रहा है उसमें बच्चा फर्स्ट एंड सेकंड क्लास पढ़ेगा। अब है आपका 3 में देखिए बच्चा 3 साल तक 3 यानी 3, 4, 5 यानी 3rd, 4th, 5th क्लास पढ़ेगा। और नेक्स्ट 3 आपका उसमें 6, 7th, 8th क्लास पढ़ेगा। और 4 में देखिए 9, 10th, 11th, 12th बच्चा करेगा। तो ये है आपका 5-3-3-4 का फार्मूला कि 5 में क्या पढ़ेगा या फिर 3 में क्या बच्चा पढ़ेगा और इसके अलावा नेक्स्ट 3 में क्या पढ़ेगा, फिर 4 में क्या पढ़ेगा। तो ये आपका फार्मूला है नई शिक्षा नीति का 5-3-3-4। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई है? भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई है? 34, 36, 31, 35 कितने वर्षों बाद की गई है? तो ये की गई है 34 साल के बाद की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी? नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी? 2021 से 24 तक, 21 से 23 तक या फिर 2021 से 30 तक, कब तक ये लागू हो जाएगी? तो ये लागू हो जाएगी 2021 से लेके 24 तक। कब तक? 24 तक, यानी आपका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 2021 से 2024 तक। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले दशक में दुनिया का कौन सा देश सबसे युवा देश कहलाएगा या सबसे युवा देश होगा? जापान, रूस, भारत, अमेरिका। तो देखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अगले दशक में दुनिया का जो सबसे युवा देश होगा वो अपना भारत होगा। एनईपी का पूरा नाम क्या है? ये पूछा जा रहा है, एनईपी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी या फिर नेशनल एजुकेशनल प्रेजेंटेशन। तो देखिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए एनईपी का जो पूरा नाम पूछा गया है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या हो जाएगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा विकास के लक्ष्य के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए किन अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया? जीवन पर्यंत शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, समावेशी शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 2030 तक सभी के लिए ये जो शिक्षा दे रखी है ये सभी आपकी इसमें शामिल की जाएंगी, ये लक्ष्य रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान? बताइए कौन सी की गई है? तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1986, 1988, 1992 या फिर 1975? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? यानी ये जो शिक्षा नीति आपको 3 बताई है, इसके अलावा भी इससे पहले भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो आपसे पूछी गई कब आई थी। तो देखिए इसके ऑप्शन है 1650, 1675, 1668 या फिर 1685। तो वो शिक्षा नीति आई थी 1668 में। तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जो कि 1668 में आई थी, भारत की जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बीईओ की फुल फॉर्म क्या है? बीईओ की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, ब्लॉक शिक्षक अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक स्कूल अधिकारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीईओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक योजना किस वर्ष लागू की गई थी? वर्ष 85 से 86 या फिर 1989 से 90 या फिर वर्ष 1987 से 88 में या फिर 1981 से 82 में? बताइए कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1987 से 88 में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? देखिए एमएचआरडी का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रखा गया था। तो देखिए उसके जो शिक्षा मंत्री बने हैं वो पहले कहलाएंगे, क्योंकि उसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो कौन है देख लेते हैं, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, अनुराग ठाकुर या फिर हेमंत बिस्वा? कौन है भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, अनुराग ठाकुर, हेमंत बिस्वा। तो इसमें से ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? वर्ष 2030 या वर्ष 2031 या वर्ष 2024 या वर्ष 2022? कब तक करना है, कब तक का लक्ष्य रखा गया है एनईपी के तहत? तो ये रखा गया है 2030 तक, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? दूसरी यानी पहली आई 1968 में, दूसरी आई आपकी 1986 में और तीसरी 2020 में। तो देखिए यहाँ पर 1986 कहाँ लिखा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। एसडीपी का पूरा नाम बताना है। एसडीपी का आपको पूरा नाम बताना है कि क्या होगा? राज्य विकास योजना, स्कूल विकास योजना, स्कूल निर्माण योजना या फिर राज्य निर्माण योजना? बताइए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, स्कूल विकास योजना। एसडीपी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? अभी देखिए मैंने इसको वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ किसके द्वारा की गई थी। 1968 में जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और दूसरी जो शिक्षा नीति थी 1986, उस समय राजीव गांधी थे। और तीसरी शिक्षा नीति 2020 में जो आई है, तो अभी आपके कौन है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान के परिदृश्य से देखा जाए तो विश्व किस दौर से गुजर रहा है? संक्रमण, महंगाई, परिवर्तन या फिर कुपोषण? तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जो ज्ञान के परिदृश्य से अगर देखा जाए तो विश्व जो है परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 8%, 6%, 14% या फिर 12%? बताइए कितना किया जाएगा? तो इस पर जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 6% का। अब है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन,
नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किया जाएगा? कहाँ से किया जाएगा? कक्षा 5 से, कक्षा 6 तक, या कक्षा 8 तक, या फिर कक्षा 7 तक? कहाँ किस पे किया जाएगा? तो देखिए वो हो जाएगा कक्षा 6 तक। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप में से जो भी भाई बहन टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आरओ एआरओ की, तो वो हमारे चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।